भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे। मातरम। जोश के साथ करियर की शुरुआत कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस नई जर्नी पे जा रहे हो, आज उस जर्नी के शुभारंभ को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे और इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट में बहुत ही वरिष्ठ मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, जिन्होंने विश्व भर में भारत के पर्यावरण और भारत की जो एक विरासत है, जिस तरह से हम अपने जीवन में पर्यावरण को डे टू डे लाइफ में पर्यावरण का एक पालन करते हैं, वो मैसेज को दुनिया भर में लेके गए। ऐसे श्री भूपेंद्र यादव जी हमारे जयपुर की बहुत ही लोकप्रिय सांसद और जिनके परिवार का पूरे राजस्थान के समाज जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, ऐसी मंजू शर्मा दीदी, बहुत ही आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे अति विद्वान विधायक श्री गोपाल शर्मा जी, डॉक्टर गोपाल शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। और साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी 51,000 नौजवानों को रोजगार के पत्र हैंडओवर करेंगे। 51,000 एक ही दिन में। बहुत बड़ा ये प्रयास है कि केंद्र सरकार में यथासंभव भारत के नौजवानों को हम ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी दें, पक्की नौकरी, अच्छी नौकरी, जिसके कारण आप अपने जीवन को एक बहुत सुगम तरीके से चलाएं और राष्ट्र के निर्माण में योगदान दें। आखिरकार आप ही की ये पीढ़ी है जो विकसित भारत का निर्माण करने वाली है। आप ही लोगों की जिम्मेदारी है। जब आप लोग 2047 में बहुत सीनियर पोजीशंस पे होंगे, तब आपका जो अनुभव होगा, आप ही इस देश को विकसित देश बनाने वाले हो। आपकी ये पीढ़ी है कार्यकर्ताओं की, कर्मचारियों की, ऑफिसर्स की, जो कि देश को विकसित भारत बनाएगी। मैं रेलवे के, चूंकि आज रेलवे द्वारा आयोजित है, इसलिए स्वागत मैं कर रहा हूं आप सबका। रेलवे में आज करीब करीब 1,60,000 भर्तियों पे काम चल रहा है। 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है और 150 शहरों में करीब करीब 4 करोड़ कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 150 शहरों में 15 भाषाओं में। और करीब ये प्रोसेस जिस तरह से लगातार चल रहा है, उस प्रोसेस में आप सबको जानकारी होगी, जो रेलवे में करीब, इसमें तो करीब 26,000, इस 51,000 में से 26,000 लोग तो रेलवे में ही ज्वाइन कर रहे हैं। आपको जानकारी होगी कि पहले 8-8, 10-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी, या 4-4, 5-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था, यूपीए के समय 8-8, 10-10 वर्षों में एक बार भर्ती निकलती थी। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया और उसके बाद में कुछ समय पहले एक एनुअल कैलेंडर की व्यवस्था की। जानकारी है रेलवे में जो ज्वाइन किए वो लोग, कितने लोगों को जानकारी है? एनुअल कैलेंडर की व्यवस्था की। एनुअल कैलेंडर में हर साल 4 बार नोटिफिकेशन होता है, फर्स्ट क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर में। और क्लियरली डिफाइंड एक टाइम टेबल बन गया कि फर्स्ट क्वार्टर में लोको पायलट्स के लिए भर्तियां होंगी, सेकंड क्वार्टर में टेक्नीशियंस और 2-3 और कैटेगरीज उसकी होगी, थर्ड क्वार्टर में जो बहुत एक बड़ा विस्तृत वर्ग है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, जिसमें स्टेशन मास्टर और कई सारी कैटेगरीज आती है, जिसमें बहुत लोग उत्साहित रहते हैं, वो थर्ड क्वार्टर में, जूनियर इंजीनियर का भी थर्ड क्वार्टर में, इस तरह से करके एक बड़ी प्रथा बनी। और फोर्थ क्वार्टर में जो लेवल 1 की वैकेंसीज है उसका। और एक एक एग्ज़ाम अपने आप में बहुत ही बड़ा है। लेवल 1 की वैकेंसीज में तो जनरली 1 करोड़ के आसपास एप्लीकेशंस आती हैं टोटल। एनटीपीसी में भी करीब करीब 1 करोड़ के आसपास एप्लीकेशंस आती है और 15 भाषाओं में परीक्षा को करना है और 150 शहरों में एक के बाद एक के बाद एक के बाद लगातार डेली ये प्रोसेस चलता है। मुझे इस बात की खुशी है, और अगर आप लोगों में से किसी को
संदेह हो तो जरूर मुझे इस कार्यक्रम के बाद में मिलना, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि ये पूरा प्रोसेस बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी समस्या के एकदम ट्रांसपेरेंट वे से हुआ। भाई ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ कि नहीं हुआ? आप में से कितने लोगों को कोई तकलीफ हुई एग्जाम देने में? किसी को हुई तकलीफ? एज फार एज पॉसिबल। हाँ, परीक्षा का पेपर तो टफ होता ही है वो तो पढ़ाई तो मेहनत तो करनी पड़ती, लेकिन आप सब बहुत ही योग्य हो, बहुत अच्छे मेहनती हो, अपने अपने परिवारों का आपने नाम रोशन किया है, सरकार में बहुत अच्छी नौकरी में आज ज्वाइन कर रहे हो। ये सारी प्रक्रिया आज बिना किसी पेपर लीक, बिना किसी घटना के सफलतापूर्वक चल रही है और बहुत सारे दूसरे अच्छे स्टेप्स लगाए गए हैं, जैसे सिंगल रजिस्ट्रेशन। ये भी आपकी जानकारी में है, रेलवे में जिन्होंने ज्वाइन किया है, जिन्होंने भी रेलवे में अप्लाई किया होगा। सिंगल रजिस्ट्रेशन, एक रजिस्ट्रेशन, उसमें जहां एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से आप अलग अलग परीक्षाएं दे सकते हो, ताकि बार बार सेम डॉक्यूमेंट बार बार आपको नहीं रखना पड़े। ईमेल और एसएमएस से लगातार अलर्ट्स आते हैं आपके पास टाइम टू टाइम एग्जाम के सेंटर के। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है कंप्लीट, मॉक टेस्ट की फैसिलिटी है। होम लोकेशन में नहीं देके थोड़ा दूर 150 किलोमीटर के आसपास सेंटर देते हैं। उसका कारण भी है, बीच में कुछ समस्याएं हुई थी, जानते भी हैं आप लोग। कुछ जगह लोग प्रयास करते ही रहते हैं, लोगों का प्रयास है, लेकिन सरकार की भी पूरी कड़ी मेहनत है। जो बहुत अच्छी एक व्यवस्था बनी, वो व्यवस्था है कि आप अपने एग्ज़ाम के साथ ही ऑफिशियल आंसर की देख सकते हो परीक्षा के बाद में, और ऑब्जेक्शन ट्रैक, ऑब्जेक्शन को किसी को लगा कि मैंने ये प्रश्न का जवाब दिया था और मुझे नंबर कम आए, तो भी आप उसको ट्रैक कर सकते हो। ये व्यवस्था भी आपने किसी ने उपयोग की है? करनी पड़ी किसी को कि ऑब्जेक्शन लगाना पड़ा? 2-3 लोगों को ऑब्जेक्शन लगाना। क्या अनुभव रहा भाई? पीछे आपने एक ने हाथ खड़ा किया था। आपका ऑब्जेक्शन ठीक से सेटिस्फैक्टरी तरीके से सॉल्व हुआ? ठीक है, वेरी गुड, हो गया, उन्होंने कह दिया। ये व्यवस्थाएं इसलिए है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी सरकारी नौकरियों में जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है उस पर बहुत ध्यान देकर ट्रांसपेरेंसी लाएं, एक ऐसी व्यवस्था लाएं जिससे कि जो छात्र, जो नौजवान इस यात्रा में जुड़ रहा है उसका शुरुआत से ही अनुभव ठीक हो। उसके बाद में कर्मयोगी नाम का, आप नौकरी में जाओगे तो मिशन कर्मयोगी के नाम से आप सुनोगे, या पहले से अगर किसी ने सुना है? सुना है आपने, 2-3-4 लोगों ने सुना है। अब आप कर्मयोगी सुनोगे। कर्मयोगी है ट्रेनिंग का काम। एक बार नौकरी में गए, उसके बाद में लगातार ट्रेनिंग होनी चाहिए, लगातार आपका डेवलपमेंट होना चाहिए, जिससे कि आप बेहतर से बेहतर स्किल अपना सको और आपकी प्रोग्रेस का भी एक डिफाइंड पाथ बन सके। कई नई अपॉर्चुनिटीज और भी आएंगी आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरह से देश में डेवलपमेंट हो रहा है उसका लाभ सीधा साधा आप सबको मिलेगा। जैसे रेलवे में इन 10 वर्षों में 36,000 किलोमीटर ट्रैक्स नए लगे, सब जगह स्टेशंस बन रहे नए, नई गाड़ियां आ रही है हर एक डिपार्टमेंट में, चाहे डिफेंस का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, चाहे एविएशन सेक्टर आगे जा रहा है, हाईवे 58,000 किलोमीटर बन गए, चाहे नए एम्स खुल रहे हैं, नई आईआईटीज खुल रही है, तो हर चीज़ का बेनिफिट स्वाभाविक है आप सबको मिलेगा। क्योंकि आज हम राजस्थान में हैं यहाँ पर, तो राजस्थान में जो रेलवे के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनका बेनिफिट भी सीधा साधा आपको मिलेगा, क्योंकि जितने प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स के कंप्लीट होने पे राजस्थान में करीब 200 नई गाड़ियां चला पाएंगे, 200 न्यू ट्रेन्स। कोविड के बाद में करीब अब तक 50 गाड़ियां, करीब 46 पेयर्स अभी तक ऑलरेडी चला चुके हैं, और एक के बाद एक नई ट्रेन्स भी स्टार्ट हो रही है। मैं उसके डिटेल में नहीं जाता हूं, आप सबको एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक ही निवेदन करूंगा कि आप अपने काम के समय हर वक्त 2-3 चीज़ों को याद रखें कि जो फाइल आपके सामने है या जो भी कागज़ आपके सामने है वो केवल एक फाइल नहीं है, कोई एक पेपर नहीं है, उसके पीछे एक व्यक्ति है।
उसके पीछे एक परिवार है, उसके पीछे कुछ आकांक्षाएं हैं, उसके पीछे कुछ अपेक्षाएं हैं, उसके पीछे किसी की कोई जेन्युइन ग्रीवेंस है। आप ज़रूर जब भी कोई फैसला लें तब उस कागज़ को कागज़ न मान के, उस फाइल को फाइल न मान के, उसके पीछे लाइफ क्या है, उसके पीछे व्यक्ति कौन है, उसके पीछे किसका जीवन जुड़ा है, उसके पीछे किस परिवार की उम्मीदें जुड़ी है, वो ज़रूर ध्यान में रखना। दूसरा, जो भी आप फैसला करो ये याद रखना, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, ये ज़रूर याद रखना। देश के लिए ही हमें हर कर्तव्य को देश के लिए ही करना है और यही वो पीढ़ी है जो विकसित भारत बनाएगी। तो उस विकसित भारत के लिए जितनी हम सबको मेहनत करनी है वो हमारी पीढ़ी को ही करनी है। 2047 में भारत विकसित बने और जो परिस्थितियां हमने या हमारे से पहले आने वाली जनरेशन्स ने देखी उनसे बेहतर परिस्थितियां हम आने वाली जनरेशन्स को दें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारा अभिनंदन, खूब अच्छा काम कीजिए। धन्यवाद।